सातवीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब अलग अलग राज्य अपने अपने क्षेत्र में उभर रहे थे। पूर्वोत्तर भारत में स्थित कामरूप, आज का आसाम, उस समय भी एक महत्वपूर्ण लेकिन कम जाना जाने वाला राज्य था। इसी कामरूप पर शासन करते थे भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन वर्मन वंश के अंतिम प्रमुख शासकों में से एक माने जाते हैं। उनका शासनकाल 7वीं शताब्दी के शुरुआती समय में रहा। उनके समय में कामरूप ने सिर्फ स्थिरता ही नहीं पाई, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। उस समय उत्तर भारत में एक शक्तिशाली सम्राट थे, हर्षवर्धन। भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन के बीच एक मजबूत संबंध बना। ये संबंध केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं था, बल्कि इसने पूर्व और उत्तर भारत को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया। इससे कामरूप को भारत की मुख्य राजनीति से जुड़ने का मौका मिला। इसी समय चीन के बौद्ध भिक्षुक और यात्री ह्वेनसांग भारत आए। उन्होंने अपने यात्रा विवरण में कामरूप और भास्कर वर्मन का जिक्र किया है। उनके अनुसार भास्कर वर्मन एक विद्वान, संस्कृति को महत्व देने वाले और समझदार शासक थे। उनके दरबार में शिक्षा और ज्ञान को खास महत्व दिया जाता था। यही वजह है कि कामरूप का नाम दुनिया तक पहुंच पाया। भास्कर वर्मन के समय में कामरूप का शासन व्यवस्थित था। साथ ही संस्कृति, शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा मिला। उनके युद्धों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उनकी सोच और तरीके उन्हें अलग बनाते हैं। भास्कर वर्मन का महत्व सिर्फ एक क्षेत्रीय शासक के रूप में नहीं है। उन्होंने कामरूप को भारत की बड़ी धास से जोड़ा, और यही कारण है कि उनका नाम आज भी आसाम के इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। भास्कर वर्मन एक ऐसे शासक जिन्होंने ताकत के साथ साथ समझ और संबंधों से अपनी पहचान बनाई।